अगर आप उस योग्य नहीं हैं और आपको ताकत आसानी से मिल चुकी है तो आप समझ सकते हैं कि आप उसे ज़्यादा समय तक नहीं संभाल सकेंगे। और ऐसा ही कुछ मालदीव के पंटरों के साथ होता हुआ दिख रहा है, जहां मोहम्मद मौजू भारत को दूध में मक्खी की तरह मालदीव से निकालने के प्रयास में थे। आज उनकी खुद की कुर्सी में दीमक लगना शुरू हो चुका है, जिसके सूत्रधार खुद मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं। दरअसल यहाँ हम अब्दुल्ला यमीन की बात कर रहे हैं, जो अब मालदीव में बगावत की शुरुआत कर चुके हैं। वैसे यहाँ हैरानी की बात नहीं है, वैसे भी जहाँ चीन का हाथ होता है वहाँ यही सब होता हुआ दिखाई देता है। आप नेपाल को ले सकते हैं, जहां हाल ही में लोकतंत्र को हटाने और राजशाही को वापस लाने के लिए आए दिन प्रदर्शन होते दिख रहे हैं। वहीं श्रीलंका आप देख चुके हैं, भूटान में भी यही करने में लगा है, तो बांग्लादेश का भी यही हाल है। मतलब ये ऐसे देश हैं जो अपने आप एक दूसरे का सर फोड़ने में लगे हैं। वहीं मोहम्मद मौजू की सरकार बने अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है और भारत विरोधी बनने की वजह से उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी अब 2 हिस्सों में बढ़ती जा रही है। बता दें कि मोहम्मद मौजू की राजनीति के गुरु कहे जाने वाले अब्दुल्ला यमीन ने अपनी पार्टी को 2 हिस्सों में करने का बड़ा फैसला ले लिया है और वे अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर चुके हैं। खास बात तो ये है, अब्दुल्ला यमीन चीन के इतने करीबी थे कि उन्होंने खूब पैसे खाए हैं, तभी तो इससे पहले ये जेल की हवा खाकर ही बाहर निकले हैं। और मोहम्मद मौजू की जीत के पीछे अब्दुल्ला यमीन का बड़ा हाथ था, जिसमें अब जेल से बाहर आने के बाद मोहम्मद मौजू ने अब्दुल्ला यमीन के कॉल्स का जवाब देना ही बंद कर दिया है। मतलब यहाँ मौजू ने सत्ता में आते ही भारत के साथ जो किया, ठीक वैसे ही उसने अपने गुरु के साथ कर डाला है। अब ये गुरु है तो सब कुछ ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे। दूसरी पार्टी बनते ही वे अगले साल होने वाले संसदीय चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं और अगर यमीन की पार्टी बन गई और मौजू अपना बहुमत साबित नहीं कर सके तो मोहम्मद मौजू ऐसे राष्ट्रपति बन जाएंगे जिनके पास कोई पावर नहीं होगी। मतलब वो बस डिस्प्ले के लिए ही रहेंगे और ताकत किसी और के हाथों में सस्ती दिखाई देगी। वहीं ये भारत के लिए तो अच्छा है, क्योंकि अगर इनकी आपसी लड़ाई में भारत समर्थित मोहम्मद सोली की सरकार सत्ता में आ जाती है तो ये जो इंडिया आउट के नारे लगाने में लगे थे वो इनको ही सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। वहीं चीन अपना फायदा मालदीव में देख रहा था, तभी उसके चेले भी अपना ही फायदा देखने में लगे हैं और नतीजे आप सबके सामने हैं। यहाँ मोहम्मद मौजू सत्ता में आने के मजे भी नहीं ले पाए हैं कि उनकी वापसी की टिकट तैयार हो चुकी है। तो यहाँ भारत के जो 77 सैनिक कर्मी निकालने की तैयारी में मौजू लगे हुए थे, अब उनकी कुर्सी उनका साथ छोड़ने वाली है। फिर वो ये सोचेंगे कि भारत से पंगा नहीं लेना था।